प्रॉब्लम आ जाता है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इससे पहले कि आप प्रवीण सर की बात सुने, उनके बाद उनकी से हम जानकारी अच्छी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी सर प्लीज सर जो म्यूट नहीं होते हैं वो म्यूट हो जाइए। सर जो म्यूट नहीं हुए हैं वो म्यूट हो जाइए। हेलो, इससे पहले कि प्रवीण सर अपनी बात हमारे बीच में रखें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब सर हमारे बीच में प्रेजेंटेशन दे, सिगरू के बारे में बताए, तो जब तक प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होती उसके बाद ही हैंड रेस करें। कई साथी पहले से हैंड रेस कर लेते हैं और हमें उनको डाउन करना पड़ता है। ऐसा नहीं करना है। जब प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है तभी आप हैंड रेस करें, तब आप उनसे अपनी बातें रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक ही सवाल वही ने दोहराना और वक्त का ध्यान रखना है। और किसी को किसी का नंबर चाहिए हो तो अपने अपलाइन को फोन करें, सर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें और सवाल वही करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उनके पास सिर्फ सवाल का जवाब हो। तो बाकी नॉर्मल जो सवाल पूछना चाहे तो आप अपने अपलाइन या अमित सर, संदीप सर, सुनील सर से पूछ सकते हैं, या मेरे पास जो जवाब होगा मैं दे सकता हूँ। तो परवीन सर, डॉक्टर परवीन यादव सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। आपका वेलकम है सर, आप हमारे मंच पर आए हैं। आज आपके द्वारा हमें सिगरू के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी सर। आपका वेलकम है सर, थैंक यू सर। तो आप बोल सकते हैं सर। जी हेलो जी रॉकिंग रॉकिंग सर। रेनेटर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सच में रॉकिंग है रेनेटर्स टीम। इतनी एनर्जी है इस टीम में कि जो स्वागत किया है उससे पता चलता है। रॉकिंग रेनेटर्स, मैं डॉक्टर प्रवीण यादव, बीएमएस आगरा से। मैं आप सभी का रेनेटर्स जूम मीटिंग में वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं महागुरु सुनील प्रजापति जी, एमएलएम डॉक्टर अमित प्रजापति जी और श्रीमान संदीप प्रजापति जी, डॉक्टर विवेक अग्नोत्री जी, डॉक्टर बत्सला प्रियम जी लखनऊ से, श्रीमान अश्विनी कुमार जी, इनका साधुवाद करता हूं। और उसके बाद मैं आगे चलता हूं। आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, इसकी शुरुआत करता हूं अपने सेमिनार की। तो आज का जो सेमिनार है बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें आपको आयुर्वेद व रेनेटस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने के यत्न करते रहेंगे, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। मैं आप सभी लोगों को जो स्वस्थ है, हेल्थ की परिभाषा, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम आयुर्वेद से हैं, तो आयुर्वेद के एक गुरु हैं आचार्य सुश्रुत, जिन्हें वर्ल्ड दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है। उनकी दी हुई एक परिभाषा है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शम दोष शम आग्नि शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम स्वस्थ इत्य अवधीयते। हमारी हेल्थ सिर्फ फिजिकली हेल्थ या फिजिकली फिट होना ही हेल्थ नहीं है। उनका कहना है आचार्य जी का कि हेल्थ के साथ में हमारी जो मल की क्रियाएं हैं वो समान होनी चाहिए, हमारी धातुएं समान होनी चाहिए, अग्नि है जो जठराग्नि है, पाचाग्नि है, वो समान होनी चाहिए। उसके साथ में आत्मा, मन और इंद्रियां, इनका प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। यही स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। उसके बाद जो हम लोग यही डेफिनेशन WHO भी बोलता है, ठीक है, तो उसको आप सभी लोग जानते ही होंगे इसको, तो उसको नहीं मैं बोलूंगा। ठीक, तो मैं बात करता हूँ रेनेटस सच में रॉकिंग है। रेनेटस क्योंकि जो रेनेटस का प्रोडक्ट है उसका जो प्रयोजन है वो बिल्कुल आयुर्वेद का प्रयोजन है, उसको फॉलो करता है।
जो रेनेटिस का उद्देश्य है वही आयुर्वेद का उद्देश्य है। तो जो आयुर्वेद का उद्देश्य है वो दो उद्देश्य हैं। जो हमारे आचार्य चरक हैं, जो आचार्य चरक ने चरक में लिखा है, चरक ग्रंथ में, तो उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चह। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण का मतलब यह है, पहला जो उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो व्यक्ति पहले से स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये पहला कर्तव्य है। जो भी हमारे डॉक्टर भाई हैं या फिर जो भी लोगों का उद्देश्य होता है, आयुर्वेद का भी यही उद्देश्य है और वही उद्देश्य रेनेटस का भी है कि पहले ही स्वास्थ्य को रक्षित करना। उसके बाद दूसरा है जो उद्देश्य है वो आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो रोग उत्पन्न हो चुका है व्यक्ति में, उस रोग को दूर करना, ये दूसरा उद्देश्य है आयुर्वेद का, और वही रेनेटस का है उद्देश्य। क्योंकि पहले इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वस्थ व्यक्ति को रेगुलर यूज करने से व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा, उसमें रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे। क्या करेगा, ये स्वस्थ व्यक्ति है उनमें स्वस्थ तो रखेगा, साथ में इस पर स्फूर्ति भी देगा। क्योंकि इसमें जो 9 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं उनका अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमारे पास बीमारी हमें होगी ही नहीं। और उसके बाद हम इसका जो प्रभाव, एक अलग प्रभाव है, उसको भी मैं बताऊंगा रेनेटस का। उसका काम क्या है कि बीमारी को पहले पनपने ही नहीं देगा। उसके बाद जो रसायन, आयुर्वेद में एक रसायन का वर्णन किया है, एक अलग ही अध्याय है, आचार्यों ने उसका वर्णन किया है, उसके रूप में है कि उसका काम यह है एजिंग को रोकना, रिजुविनेशन, एक रिजुविनेशन प्रक्रिया होती है उसको कायम रखना। जो हमारी एज तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि एज हम 50 के हैं तो 50 के रह जाएंगे, बल्कि 50 की 55 होगी, 60 होगी, लेकिन 50-55 की उम्र में आपके अंदर जो 35 और 40 की स्फूर्ति देगा, वो है इसका काम। उसके बाद उन 9 इंग्रेडिएंट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक प्लांट है जिसका नाम है सिगरू। जिसे मेडिसिनल प्लांट के रूप में मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक नहीं कई मेडिसिन इसकी बनती हैं। इस पौधे की इतनी खूबियां हैं कि इसको बताना, इसकी सारी खूबियों को डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है। उसके लिए 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। तो समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम जो मेन मुख्य चीजें हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं कि इनको किस किस नाम से जानते हैं। सिगरू को जैसे लोकल भाषा में इटावा में दूसरे नाम से बोलते हैं, मैनपुरी में दूसरे नाम से, आगरा में दूसरे नाम से, एमपी में चले जाओ तो दूसरे नाम से। तो वो भी एक जानना बहुत जरूरी है। जैसे सहजन बोलते हैं, इसे सिगरू बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मोचक, ठीक है, और इसका और भी नाम है चौथा मुनगा। और इसका जो बर्ड में जैसे एक नाम से जानता है, जो साइंटिफिक नाम है वो है मोरिंगो ओलिफेरा, और इसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मोरिंगो ओलिफेरा या ड्रम स्टिक किसी नाम से करेंगे सर्च तो आपको पूरी डिटेल इसकी मिलती है। और इस पौधे का हर एक अंग उपयोगी है और हर एक पार्ट की एक अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इस पौधे का जड़, उसकी अलग यूज होता है, अलग प्रॉपर्टी है। तना, पत्ती, फल, फूल, इनका अलग अलग उपयोग है। तो हमारे जैसे जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो इस सबसे पहले इसके हम पार्ट की बात करेंगे। मूल त्वक। मूल त्वक में है इसकी जो रूट लेयर होती है ना, जैसे उसकी जो जड़ की छाल, उसके बारे में हम पहले बताएंगे आपको।
इसमें आपके 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे है मोरिंगनिन। मोरिंगनिन नाम है, MORINGININE। तो इसका काम, सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव काम है इसका कार्डियक स्टिमुलेशन। जो हमारी कार्डियक एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टिमुलेट करना, हमारे हृदय में जो भी एबनॉर्मलिटीज आती हैं उनको पहले से ही रोकना। और इसका दूसरा और उपयोग है, ओवेरियन कैंसर को ये रोकता है। ओवेरियन कैंसर में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका नाम है स्पाइरोक्सिन। स्पाइरोक्सिन का है SPIROCHCENE। ये एट्रोपिन की तरह काम करता है। जो स्पाइरोक्सिन है वो एट्रोपिन की तरह काम करता है। जो एट्रोपिन का काम है, जैसे मॉडर्न तकनीक में, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में से एट्रोपिन यूज करते हैं इसकी जगह पे, तो उसमें क्या है कि ये लो बीपी को मेंटेन करता है। उसके साथ है ट्रिग्नोस्पर्मिन, तीसरा इसका है, उसको बोलते हैं ट्रिगोस्पर्मिन। तो इसका काम क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल है और एंटी बैक्टीरियल है। इसमें इसका काम यह है, जो जो बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं पर ये काम करता है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ग्राम पॉजिटिव पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव के लिए भी काम करता है। और एंटी माइक्रोबियल भी है। ये फंगस है आपका, जो भी फंगस डिजीज फंगस होता है उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके बाद आपका आ जाता है इसके पत्र का स्वरस। इसके पत्तियों का स्वरस कैसे यूज करते हैं। पत्र स्वरस में हम लोग इसका बहुत अच्छा इसमें प्रभाव है। ये बहुत इसका बैक्टीरिया के लिए बहुत यूज करते हैं इसे। इसमें मेनली 2 बैक्टीरिया आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें बहुत अच्छा इसका यूज है। उसके बाद है एस्चेरिचिया कोलाई, आपका डायरिया है, यूटीआई इन्फेक्शन है, इनमें भी इसके पत्र के स्वरस का बहुत अच्छा उपयोग है, बहुत अच्छे से इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम जैसे पत्र फलों फूलों के बारे में भी बात करेंगे। उसमें क्या है, ये एक कंप्लीट फूड डाइट है। इस पौधे में खुद में एक कंप्लीट फूड डाइट को मेंटेन करता है। जैसे क्या है कि प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाई जाती है और लगभग सभी टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। लगभग इसमें 10 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, थ्रियोनिन है, बाकी की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाई जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, आयोडीन, विटामिन ए, बी, ई और निकोटिनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब कंप्लीट फूड डाइट है। जो हम डाइट एक दिन में हमें जरूरत पड़ती है, डाइट को हम 3 रूप में देखते हैं। ठीक है, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, तो वो कंप्लीट डाइट इससे मेंटेन होती है। आप समझ सकते हो कि कितना इफेक्टिव है। अगर इसकी प्लांट की क्वालिटी देखें, और तो इसकी क्वालिटी आप और चीजों से भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका रेनेटस है, रेनेटस में एक है, उसके साथ में ना 8 ऑन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो 8 और ये खुद में संपूर्ण फूड है। तो आप समझ सकते हो कि रेनेटस की क्वालिटी, आप रेनेटस की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं, इसके जो दोष कर्म क्या हैं, जो भी हम यूज करते हैं, ये किन किन बीमारियों में हम लोग
एक आयुर्वेद के रूप में ऐसे किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं? जैसे पित्त प्रकोप। पित्त प्रकोप क्या है, ऐसे अगर आप मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कोरिलेट पूरी तरह से होता है मॉडर्न से, लेकिन आप एग्जैक्ट कोरिलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट कोरिलेट नहीं कर सकते तो इसमें जैसे पित्त प्रकोप है, इसमें आपका आ जाएगा एसिडिटी है, आपकी बर्निंग, आपके जलन में जलन होती है आपके स्टमक में, तो इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। सोथर, आपकी कहीं भी इंटरनल स्वेलिंग हो, एक्सटर्नल स्वेलिंग हो, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है, आप इसको यूज करेंगे, वो स्वेलिंग कम करेगा, इन्फ्लामेशन कम करेगा। उसके बाद आप करते हैं बात इसका दीपन। इस दीपन का मतलब है आपकी ये भूख को बढ़ाएगा, आपके बाइल पिगमेंट को, सिक्रीशन को बढ़ाएगा, जो भूख को बढ़ाता है हमारी। इसके साथ में, दीपन के साथ में पाचन भी करेगा। जब भूख बढ़ेगी तो जब हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उससे पचाएगा भी। और होता क्या है कि यहीं पे आपकी सभी बीमारियों का जो मूल है, आयुर्वेद जो बोलता है कि कोई भी बीमारी हो उसकी उत्पत्ति आपके आमाशय मतलब स्टमक से होती है, स्टमक से होती है। तो अगर ये दोनों पे काम करता है, दीपन भी हो रहा है, पाचन भी हो रहा है, तो आप इसकी क्वालिटी समझ सकते हैं कि ये आपके जो भी आमाशयगत रोग हैं, आपके जो स्टमक रोग हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं होने देगा। उसके बाद आता है कृमिघ्न। कृमिघ्न मतलब जो भी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, आपके इंटेस्टाइनल जब जैसे होता है, फीता कृमि वगैरह, आपके कीड़े नॉर्मली बोलते हैं कृमि पड़ गए हैं, तो उनको भी ये खत्म करता है। कृमिघ्न है। कुष्ठघ्न है, जो कुष्ठ रोग होते हैं हमारे, लेप्रोसी वगैरह, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। उसके बाद आंखों के लिए भी है, चक्षुष से। चक्षुष का मतलब ये है आपके जो नेत्र रोग हैं, आपकी आंखों की जो पोटेंसी है उसको भी बढ़ाएगा। आपको इसे यूज करेंगे तो ये आंखों के लिए भी बहुत ही प्रभावी है। और हम लोग देख लेते हैं जैसे कि हम यूज कैसे कैसे करेंगे इनको। बाकी क्या इसका और भी कई जगह यूज करते हैं हम लोग। उच्च रक्तचाप बोलते हैं, बीपी है, ठीक है, उनकी हम आगे बात करेंगे। आपकी गॉट में भी यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे, और कैसे कैसे यूज करें वो भी हम बताएंगे। जैसे सिगरू है, जो सहजन भी बोलते हैं, सिगरू, और एक पौधा और होता है बिडंग, एम्बलिया रेबिस नाम उसका है। इन दोनों को छाल लीजिए आप, उसको आप स्वरस निकालिए। उस स्वरस को आप जब पिएंगे तो आपके जो इंटरनल जैसे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो कृमि है उनको खत्म करेगा। बाकी की जो एक्सटर्नल है, अगर आप उसको लेप करते हैं तो स्कैबीज है, ठीक है, फंगस है, इनके लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। उसके बाद है दूसरी इसकी विधि और है यूज करने की। सिगरू के पत्र आप लीजिए, वो पत्ती, और उसको क्या करेंगे, सरस निकालेंगे। उसको नेत्र रोग में यूज करते हैं, जो हमने आपसे पहले ही बताया था, चक्षु से नेत्र रोग के लिए। आप जो भी पेशेंट है वो एक मुट्ठी भर, ठीक है, पत्ते ले, और उस मुट्ठी भर पत्ते को चटनी बनाई, और उसका पानी नहीं डाले, उसमें पानी बिना मिलाए उसको पीसे, उसका स्वरस निकाले। उसका जब स्वरस निकालेंगे आप, उसका रस निकलेगा, उस रस को आप दोनों आंखों में एक एक बार डाल लीजिए। बाकी का आप अगर बचता है तो उसे आप फेंक दीजिए। जब आप दोबारा यूज करें, जब आप दोबारा यूज करें तो आप दोबारा फिर से लें। उसके बाद है,
उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको प्लीहा वृद्धि में भी यूज करते हैं। प्लीहा वृद्धि में क्या है, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली में भी इसका यूज है। और इसका काश श्वास में भी प्रयोग करते हैं इसे। काश श्वास में है या आपका ये जो भी आपकी कफ है, ठीक है, उसमें यूज करेंगे। और इसका एक यूज है गायनोकोलॉजिकल यूज करते हैं, कष्टार्तब बोलते हैं, डिसमेनोरेजिया, डिसमेनोरेजिया जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उस पर भी करते हैं। उसके बाद आपके जो भी चर्म रोग हैं, चर्म रोग पे भी यूज करते हैं। आपके पक्षाघात इसे बोलते हैं, पैरालाइसिस, पैरालाइज में भी इसको यूज करते हैं। अर्दित जो फेशियल पैरालाइज है उसमें भी यूज करते हैं। तो सिगरू को अगर आप नॉर्मली वैसे आप 50 से 60 ml डेली यूज करते हैं काढ़ा के रूप में, अगर नहीं करते हैं तो अब तो ये तो आपका प्रोसीजर बहुत बड़ा हो गया। आप उसे कलेक्ट करेंगे, फिर आप तैयार करेंगे, लेकिन रेनेटस ने ये सारे काम आसान कर दिए। आपको ये सब करने के लिए टाइम, आप सबसे ज्यादा समस्या क्या है आयुर्वेद से लोग इसीलिए भागते हैं क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है, वे ऑफ मेडिसिन लेने का है, वो बहुत ही टिपिकल है। तो उस टिपिकल वे के कारण ही लोग आयुर्वेद को पूरी तरह से नहीं अपना पा रहे हैं। तो यही कारण है। तो आप काढ़ा यूज करते हैं तो इससे जरूरी नहीं है कि आप काढ़ा यूज करें। आप रेनेटस है आपके पास, कंप्लीट फूड है, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ये रक्त शोधक का भी काम करता है, ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफाई करता है। आपके पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनको खत्म करता है। आपके जो पिंपल्स, ब्लैक हेड, इन सब को खत्म करने के बाद इसके और भी काफी उपयोग हैं। और इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, एक्चुअली में एक रिसर्च हुई थी थीसिस में, उसमें इसमें इसका देखा गया था कि इसका एक जो किडनी के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट को ये सिगरू निषेध बताया गया है। किडनी के पेशेंट को ये सिगरू नहीं देना है। तो लेकिन उसके लिए एक साइड दूसरा भी एक रिसर्च हुई, उसमें ये देखा गया है कि अगर आप देना पड़ ही जाए, मजबूरी हो जाए सिगरू को, तो आप गोचर, जो गोखरू बोलते हैं, ट्राइबुलस टेरेस्टस एक प्लांट है, एक इसमें कांटे होते हैं, उस प्लांट को आप साथ में देते हैं तो आप किडनी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रेनेटस है, इसने सभी, एक्चुअली में क्या होता है आयुर्वेद में और जो हमारी नेचुरोपैथी जो भी है, वो कई चीजों पे काम करती हैं। जैसे ये है, ये गुण कर्म पे काम करती है। होता क्या है कि जो सिगरू है, इसके गुण लघु होता है, ये लघु मतलब लाइट होता है, सुपाच्य होगा, ठीक है। और तीक्ष्ण गुण होता है, तीक्ष्ण गुण के कारण ही ये क्रमिग्न है। मतलब इसका भी एक रीजन है कि अगर ये क्रमिग्न है, अगर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और है, तो वो क्यों है? क्योंकि ये लघु और तीक्ष्ण गुण वाला है। उसके बाद जब इसका रस अगर देखते हैं, स्वाद, तो ये कटु है और तिक्त है। ये कटु स्वाद है इसका, कड़वा है, और उसके बाद तीखा भी है। तो इसके ये गुण भी इसे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल बनाते हैं। और इसकी जो आयुर्वेद में वीर्य बोलते हैं, उससे पोटेंसी बोलते हैं। आप उसे अगर मॉडर्न से जोड़ते हैं तो जो पोटेंसी है वो उष्ण की तरह काम करती है। और विपाक है इसका, वो कटु है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके गुणकर्म देखे, इनका उपयोग देखा, कैसे कैसे हम उपयोग करेंगे। और
कहाँ कहाँ पे हमें यूज करना है। उसके बाद कई और भी शोध हुए हैं इसके। हमारे एक मेंटर हैं, गुरु हैं, डॉक्टर प्रवीण प्रजापति, BMS MD NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर से। उन्होंने इस पे थीसिस की थी, तो उन्होंने इस थीसिस पे काम किया, तो उन्होंने कई चीजें और इसके गुण लेके आए थे। जो एक उनमें से गुण है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी को भी ये कम करता है। और इम्पोर्टेंसी के साथ में ये जो मधुमेह, डायबिटीज है, डायबिटीज पे भी ये काम करता है। तो ये अभी थीसिस 2018 में तैयार हुई थी। उन्होंने और भी काफी थीसिस इस पे काफी खोज हुई, लेकिन उन सबको मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम धन्यवाद बोलेंगे विवेक अग्निहोत्री जी का, डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने मुझे रेनेटस के बारे में बताया और मुझे ज्वाइन किया और मुझे समझाया। और मेरी इच्छा है, मैं महागुरु जी से, महागुरु जी सुनील प्रजापति जी से एक बार जरूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी प्रशंसा सुनी है हमने डॉक्टर विवेक जी से। बाकी का मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी के आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, सिगरू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने मीटिंग की शोभा को बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपकी रिक्वेस्ट है कि आप सुनील सर से, हमारे गुरु महागुरु से बात करना चाहते हैं। जी, उन्होंने हैंड रेज कर लिया है। जी, सुनील कुमार प्रजी सर, आपका वेलकम है, स्वागत है सर। आप सबसे पहले तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा और सुनील सर के लिए, क्योंकि वो हमारे गुरु के गुरु महागुरु हैं, तो आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज जोरदार रॉकिंग के साथ सुनील सर का वेलकम किया जाए, प्लीज। रॉकिंग 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 जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सुनील सर का वेलकम करने के लिए। जी, सुनील कुमार हमारे गुरु जी, आपका वेलकम है, स्वागत है सर। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ। जी सर, आप बोल सकते हैं, आपका वेलकम है। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। जी, रॉकिंग सर, रॉकिंग। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर, अच्छे हूँ सर, आप कैसे हैं? थैंक यू हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे डॉक्टर साहब प्रवीण जी, बहुत 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 बधाई है आपको। जो आपने मोरंगो सिगरू सहजन के बारे में जो बताया, बहुत अच्छा लगा। और हालांकि पता तो ये था कि सिगरू 300 बीमारियों पर काम करता है, लेकिन आपने इसमें कुछ और चीजें जो जोड़ी है ना, वो सुनकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गजब लगा है। और डॉक्टर साहब, आगरा जब भी मेरा आना होगा तो आपसे बिल्कुल रूबरू मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं मिलता हूँ, आगरा में हमेशा मीटिंगें लगी रहती हैं, तो आकर के आपसे जरूर मिलूंगा। डॉक्टर साहब को अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, डॉक्टर प्रवीण सर, आपको होस्ट है, आप अपने से वहां अनम्यूट हो सकते हैं सर। आप माइक पर क्लिक कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, सुनील सर से बात कर सकते हैं। जी रॉकिंग महागुरु जी, मैं जरूर रॉकिंग आपसे रॉकिंग मिलना रॉकिंग चाहूंगा। डॉक्टर साहब, रॉकिंग। डॉक्टर साहब, आपने तो आज 4 चांद लगा दिए हैं। जी, धन्यवाद हाँ, आपका। बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुन के। एक एक मैंने नोट्स भी बनाया है इसका, और बहुत अच्छे से नोट्स हमने बनाया है, क्योंकि हमें पूरी टीम को बताना होता है, सिखाना होता है। और आपके इन पद चिन्हों पर चल के हमारे सभी साथी कामयाब भी हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आज आपको सुन के। और आगरा में जैसे ही आता हूँ तो आपसे मुलाकात करता हूँ। विवेक जी से मैं नंबर ले लूंगा और आपसे जी बात करके बिल्कुल। आपके पास जरूर आऊंगा। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और अश्विनी नहीं, जी, कुछ मुझे जान भी। आ गई है आप में?
सर थैंक यू सर। डॉक्टर साहब हमारे अश्विनी जी में एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि मैं पूरी तरह से आयुर्वेद को प्रेफर करता हूँ, और मैं जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो जी फर्स्ट प्रायोरिटी में आयुर्वेद को देता हूँ। और आयुर्वेद का एक अलग ही रोल है। जी 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 तो ये सिगरू और भी चीजें हैं इनके, और जी भी इससे पहले देखो, मुझे रेनेटस के बारे में पिछले कुछ दिनों से ही पता चला है। उससे पहले काफी सिगरू के क्वाथ आते थे, समाधि चूर्ण जी आते थे, हम उन्हें प्रेफर जी जी करते थे। जी तो जी अब वो एक या दो कंटेंट हैं उसमें, जी जी तो इसमें जब 9 कंटेंट मिलेंगे तो इसकी जी पोटेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। जी 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 रेनेटस की पोटेंसी जब ज्यादा होगी, इफेक्ट अच्छा होगा, तो ये रेनेटस के लिए भी प्रॉफिट की बात है और हमारे लिए भी प्रॉफिट की बात है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बिल जो भी पेशेंट आएंगे हमारे, जब उन्हें जी प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा मिलेगा तो वो हमारे पास और आस्था के साथ आएंगे। बिल्कुल सही है। आज आज डॉक्टर साहब मैं सिकवाबाद गया हुआ था। जी आज सिकवाबाद के पास जसराना 10 किलोमीटर है वहाँ से, तो वहाँ हमारी मीटिंग थी, 60-70 लोग थे। तो जी उधर से लौटते वक्त एक डॉक्टर साहब थे, उनका मैं नाम तो भूल गया, तो उनसे मुलाकात करवाई एक लोगों ने। तो उनका कहना ये था, वो लोगों ने समझा तो रखा था उनको, लेकिन जी उनका कहना ये था कि इसमें इतना हाई एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कैंसर को भी सही करता है, अर्थराइटिस को भी सही करता है, पैरालाइज को भी सही करता है, जिसके बच्चे नहीं होते उनको बच्चे भी पैदा कर देता है। वो इस तरह की बात मेरे सामने रखने लग गए। तो मैंने कहा आप हम्म कह लीजिए पहले क्या क्या कहना चाहते हो। तो इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होगा मेरे से बोले। तो मैंने उनको इस ढंग से समझाया, ऐसे समझाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई एलोपैथ नहीं है। एलोपैथ में होता क्या, अपन को इमरजेंसी केस में एलोपैथ को लेना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन हम यदि स्वस्थ हैं और स्वस्थ पर अगर हमको हर तरह की न्यूट्रिशन मिलती रहे, और अपन को जो भोजन की आवश्यक भोजन से जो मिलता है वो हमको अगर किसी स्टेट के द्वारा अगर मिलता रहे, तो हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे, हमें बिल्कुल, एलोपैथ की ये तरफ जाना एग्जैक्टली नहीं यही पड़ेगा। बात है। और जी आयुर्वेद का यही उद्देश्य है। हमने आपको जी बोला था, जो आचार्य चरक हैं जी उन्होंने यही बोला है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, उनका पहला उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, पहला जी काम हमें उन्हें है कि उन्हें स्वस्थ बनाए रखना। जी 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 उसके बाद है जो रोगी हो चुके हैं उनके रोग को दूर करना। जी ठीक है। तो ये जो है आयुर्वेद में एक पूरा अध्याय है रसायन के ऊपर, जी 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 रसायन और बाजीकरण के ऊपर। तो उसमें उनका यही था उद्देश्य कि हम्म बीमारियों को उत्पन्न ही नहीं होने देना। जैसे कि जी 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 एंटीऑक्सीडेंट है तो वो एक रसायन के रूप में लेते हैं, तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा इसका उपयोग है। तो जो आप डॉक्टर च्यवनप्राश यूज साहब करते हैं, च्यवनप्राश है, एक्चुअली में क्या है कि च्यवनप्राश की जो क्वालिटी है वो मेंटेन जी नहीं हो पा रही है, जी जी क्योंकि कई औषधियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो विलुप्त हुई प्रजातियां हैं पौधे की, तो वो नहीं मिल पाती, तो वो क्वालिटी नहीं मिल पाती हमें। तो बिल्कुल इस सही है। वजह से उसका असर है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसका असर कम हो गया, इसीलिए क्योंकि वो क्वालिटी नहीं देना चाह रहे जी मैन्युफैक्चरिंग वाले। जी जी तो तो डॉक्टर साहब उनको, वो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर थे, और मेरी बात जी को एक्सेप्ट किया उन्होंने। एक्सेप्ट करने के बाद बोले सर इसको मैं चलाऊंगा और बहुत अच्छे से मैं यहाँ बैनर लगाऊंगा। और आज वो रेडी भी हो गए। तो मैंने कहा चलो बहुत ठीक है, समझ में तो आया। और नहीं, ज़्यादा समय भी नहीं उन्होंने बर्बाद किया, 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने आसानी से समझ लिया, विधिवत तरीके से उनको समझाया। और डॉक्टर साहब आते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वेलकम जी रहेगा, जी हमेशा बिल्कुल। वेलकम रहेगा इस मंच पर। और बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मंच पे जो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में मैं ये भी यही चाह रहा हूँ कि हमारे सभी साथियों को समझाने के लिए अगर हमारे डॉक्टर साहब लोग आते रहेंगे, तो सभी साथियों की बहुत अच्छी अर्निंग का एक स्रोत भी बनेगा। लोगों को समझाने का तौर तरीका इनको समझ में आएगा। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गजब। और आज हमारे साथ ही आपके हौसला अफजाई में देखो क्या क्या बताते हैं, अभी पता लगेगा। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल। और मैं सभी टीम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप
रेनेटस दीजिए, लेकिन जो ट्रीटमेंट व्यक्ति पहले से ले रहा है, जी जैसे हाइपरटेंशन का है या कैंसर का है या किसी भी बीमारी से, आप उसको बिल्कुल भी रुकवाइए मत कि आप ये ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए और इसको लीजिए। ये गलती मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कतई किसी को बिल्कुल ये तो कहते ही नहीं है, अंग्रेजी दवा के साथ में इसको चलवाते हैं, और जो अंग्रेजी दवा डॉक्टर देता होता है वही उस डोज को कम करेगा, हम करने वाले कोई नहीं होते हैं, हम सभी बिल्कुल साथी कोई भी डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल, बस बिल्कुल केवल सर। ये है कि जो मेडिसिन पहले से यूज हो रही है जी आप यूज करिए। आप जी इसे साइड में एक प्रोडक्ट के रूप में लीजिए, कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में। जी 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 इससे आपकी जो क्षमता है, जी आपके रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसे जी बढ़ाएगा। जी आपकी जो पोटेंसी है बॉडी की वो बढ़ाएगी, तो आपके रोग ऑटोमेटिक कम होंगे। तो ये जी सर, मेरा मानना है, कहना है आपसे बिल्कुल सही और कहना है सभी सर। टीम से, क्योंकि इससे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। जी क्योंकि जी जी इतनी जल्दी फास्ट काम नहीं करता है, एकदम कोई भी चीज नहीं करेगी। जी जी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि आप एकदम कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है आप उसका भी वो रोक दें। वो नहीं रोकना कभी भी। नहीं नहीं नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुनील सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी जानकारी देने के लिए और मीटिंग की शोभा को बढ़ाने के लिए। तो हमारे बीच में फिर से गुरु ने हैंड रेस किया हुआ है, ये वो है संदीप सर ने हैंड रेस किया जी। संदीप सर जी को लेने से पहले मैं आप सबको अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी हमारे खास लीडर हैं, इनका भी हमें वैसे सम्मान करना है जिस तरह से हम अमित सर का या बाकियों का रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लीज इनके लिए भी प्लीज जोरदार रॉकिंग कहा जाए, तो संदीप सर के लिए रॉकिंग के साथ उनका सम्मान किया जाए। रॉकिंग 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 Rocking, रॉकिंग rocking, sir, रॉकिंग रॉकिंग rocking, रॉकिंग yes, रॉकिंग rocking. संदीप सर रॉकिंग रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। संदीप साहब आपका वेलकम है, स्वागत सर। मैं थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, दिल से शुक्रिया आपका। और अश्विनी सर, मैं आपको बता दूं आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए हैं। जी जी सर, वो म्यूट हो चुका अश्विनी था सर, क्या मुझे आप जी 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 हाथों की तो लंबी लाइन लगी है, क्योंकि आज हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर प्रवीण यादव जी ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मार्वलस प्रेजेंटेशन दिया। मैं कह सकता हूँ सुपर से ऊपर डॉक्टर साहब ने। और ये जो जूम मंच पर की जो शोभा बढ़ाई जा रही है ना दिनों दिन, और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स से बोलना चाहूंगा हमारे डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री जी को, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इस जूम मंच की जो शोभा सम्मान, और सबसे जो खास चीज है ना, हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है कि वाकई में ये चिकरू क्या है, मोरिंगा क्या है, सहजन क्या है। अभी तक केवल हम यही नाम जानते हैं। डॉक्टर साहब ने आज इनको बारी बारी से एक एक चीज को उन्होंने तोड़ तोड़ करके बताया कि आखिर इसके अंदर अंदर घुस करके पूरा बताया हमें, डीपली नॉलेज। और डीपली नॉलेज देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा आपको। और आप आते रहें बीच में, और मैं चाहता हूँ आपकी टॉक अगली बार एक आध सेशन आपका और रखा जाए। और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपको बता दूं अश्विनी सर, मैं फील्ड में जब रहता हूँ तो जो हमारे साथ में डॉक्टर अग्रवाल जी हैं और डॉक्टर विवेक जी हैं, और आज से जो आज के जो लेक्चर हुआ है हमारे डॉक्टर प्रवीण यादव जी का, उनका भी जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ उनका भी लेक्चर मेरे प्रेजेंटेशन में शामिल होगा। और वाकई में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर हमें डेली मिलते हैं ना, इन लेक्चर को आप केवल प्रैक्टिकली लाइफ में ले आइए, वाकई में आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो होगा, और ज्यादा ग्रो होगा। वो सदे हुए शब्द जो है ना, हमें डॉक्टर की टीम से मिलते हैं, डॉक्टर साहब के द्वारा हमें मिलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग आप अपने फील्ड में करिए। आप वाकई में आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। तो मैंने तो डॉक्टर अग्रवाल जी को, डॉक्टर विवेक जी को, और आज से हमारे डॉक्टर प्रवीण यादव जी को मैं फॉलो करूंगा, और अभी तक करता भी था। तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स आ रहा बिजनेस में, आप सभी का भी आएगा।
और ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू अश्वनी सर। और आपकी तो बात ही नहीं है, आपने पता नहीं कौन सी आपने बूटी पी ली है, दिनों दिन निखार आता चला जा रहा है, आप सभी को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं अश्वनी सर। बहुत सर बहुत ये धन्यवाद आपका। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने सर वही जड़ी बूटी पी है जो आप सब खा रहे हैं, जिसका नाम है एरेंडास नोवा सर, उसी का ये कमाल है सर। क्या क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी सर। आप में दिनों दिन निखार आता जा रहा है, इस बात की मुझे बहुत दिल से खुशी है। दोस्तों मैं आपको 1 मिनट और लूंगा। अश्वनी सर ने एक बार मेरे से कॉल किया, अश्वनी सर ने बड़े कहते हैं ना, बड़े सहमे हुए शब्दों में कहा कि संदीप सर आपसे एक बात बोलूं तो पर अगर आप मुझे कुछ काबिल समझे तो मुझे कुछ दिन आप होस्टिंग करने देंगे। अरे मैंने कहा सर देखी और पूछ पूछ, मतलब कहते हैं ना कि जैसे मैं किसी से अगर बोल दूं भैया आज आपको होस्टिंग करनी है तो वो एक बार सोचेगा, वरना। और अश्वनी सर को जुड़े ज्यादा दिन नहीं हुए जूम मंच पर, उन्होंने कुछ ही दिन में ये होस्टिंग जो कर रहे हैं, इतनी जानदार होस्टिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखने की जिद होनी चाहिए। जैसे जीतने की जिद होती है, उससे पहले होनी चाहिए सीखने की जिद। जब सीखोगे तभी जीतोगे। तो थैंक यू अश्वनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रवीण यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सर। संदीप सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए और मेरी स्पेशल तारीफ करने के लिए सर। ये आप सबके बदौलती मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में दोस्तों दिल वालों को दिल्ली से भी बेला मैम ने हैंड रेस किया है, और उनका भी हमें वेलकम जरूर करना है, क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर है, ग्रेट प्रेजेंटेशन देते हैं, ये ग्रेट होस्टिंग करती है, तो इनका भी हमें वैसे सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में सभी लीडर अच्छे हैं, सभी के सभी लीडर अच्छे हैं, लेकिन हमें सबका वेलकम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो जो हमें दिख रहे हैं उनका हमें वेलकम करना जरूरी है। तो प्लीज इनका भी सम्मान किया जाए। बेला मैम के वेलकम के लिए आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी। रॉकिंग रॉकिंग मैम रॉकिंग 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 Rocking, रॉकिंग rocking, रॉकिंग rocking, रॉकिंग rocking, rocking, rocking. जी। दिल वालों के नाते दिल्ली से बेला मैम जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन मैम। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ मैम, आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मेरा इतना सम्मान मुझे देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अपने सभी लीडर्स को दिल वालों को नगरी दिल्ली से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और स्पेशली मैं डॉक्टर साहब का वेलकम करती हूँ, जिन्होंने आकर सिगरू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और एक और स्पेशल जो नाम सबने अब हमें बताया सिगरू का, सहजना मोरिंगा तो हम सब जानते ही थे, लेकिन जो उन्होंने बोला मोचन, मोचन का मतलब जैसे कि संकट मोचन हनुमान जी हैं, हनुमान जी की संजीवनी का नाम हमने इसे दिया बस रेनेटस नोवा को कि संजीवनी बूटी है। अब उन्होंने बोल दिया मोचन, तो संकट मोचन हनुमान जी है, संकट मोचन हनुमान जी की बूटी है संजीवनी बूटी। क्या बात है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया और काफी अच्छी नॉलेज इन्होंने दी। और मैं सुन रही थी, मैं नोट्स तो मैंने नहीं किया है बट मैं सुन जरूर रही थी इसको, एक एक चीज मैंने सुनी ध्यान से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और अश्विनी कुमार जी, बाकी संदीप सर ने सब सही कहा है कि आप सभी होस्ट को पीछे छोड़ते हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे निखार आ रहा है आपके अंदर। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मुझे अब आने की जरूरत ही नहीं है होस्टिंग करने के लिए, अब इतनी अच्छी होस्टिंग कर लेते हैं। नहीं मैम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहे प्लीज। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सबके बदौलत बढ़ रहा हूँ, मैं किसी को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता। हमने सबने प्रण लिया है, हम सबने प्रॉमिस किया है। नहीं सर, हम सभी सब आपके साथ हैं। और अभी आज मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं आसाम से, नबीन सुबेदी जी। मैं चाहती हूँ आप उनका वेलकम करें, उनसे फीडबैक लें कैसा उनको लगा इस मीटिंग में आके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आसाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ नबीन सुबेदी लिखा होगा, NABIN। मैम नहीं दिख रहे मैम आपको? मेरे को दिख रहे नहीं। BIN, बी फॉर मेरा नाम ही बी फॉर, तो NAB। हाँ जी, नबीन सुबेदी जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है सर? जी जी कर लीजिए। जी सर। नबीन सुबेदी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं अश्विनी जी को, उनका आपका वेलकम करेंगे। जी नबीन जी अनम्यूट हो गए हैं सर। जी जी, एक मैम मुझे तो दिख नहीं रहे। अश्विनी जी आप वेलकम कर सकते हो, अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ जी जी, मिल गया, ठीक है जी। मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सर नबीन सुबेदी सर है सर। सॉरी सर जी, मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप मीटिंग में आए हैं, मीटिंग की शोभा को बढ़ाया है, आपका मैं वेलकम करता हूँ। आप हमारे गेस्ट हैं, प्लीज रोजाना मीटिंग में आइए और मीटिंग की शोभा को जरूर बढ़ाइए। तो सर आप
अगर आप वहां पर कुछ बोलना चाहते हैं आज की प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रवीण सर ने जो डॉक्टर सर ने आज सिगरू के बारे में बताया, आप अगर उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सर, आपका वेलकम है। थैंक यू। आज पहली बार ज्वाइनिंग हुआ हूँ इसमें, अभी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, आज सर ने बोला तो कुछ पता हो गया, जो भी हो थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया, उसके लिए थैंक यू जी। तो नवीन जी आपने सुबह भी आना है 7 बजे की जो मीटिंग होती है हमारे जूम मंच पे, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। वहाँ भी बहुत अच्छी जानकारी आपको सुनने को मिलेगी। और अभी तो शाम को तो सिर्फ एक के बारे में बताया, सुबह आपको 9 के 9 रत्नों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है सर? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नवीन जी थैंक यू वेरी मच। रोजाना मीटिंग में आइए, सुबह की 7 बजे की मीटिंग को जरूर अटेंड करें और शाम को 8 बजे की मीटिंग को जरूर अटेंड करें। सुबह की जो 7 बजे की जो मीटिंग होती है वहां पर रैंडस नॉ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है सर, तो वेलकम रहेगा आपका सुबह। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मीटिंग में आने के लिए। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। तो जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और बेला मैम जी, आप जैसे बोल रहे थे कि मैंने सभी होस्टों को पीछे छोड़ दिया, नहीं मैम, मैं बात अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। मैं आप हम सब ने साथ में आगे बढ़ना है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को छोड़ के पीछे चले जाऊं। हम सब, और आपको होस्टिंग करनी है, गर्व मैम ने होस्टिंग करनी है। मैं किसी से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं वो नहीं दिखाना चाहता। सिर्फ ये है कि जितना मैं काबिल हूँ उतना जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन आपके बदौलत हुआ हूँ, आप सबके बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं किसी के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि मैं आई एम बेस्ट, मैं वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आपने होस्टिंग करनी है और करनी है। सर मैंने आपकी तारीफ ही की, आप दिल पे मत लीजिए इस बात को, हम पीछे नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, जब जरूरत होगी होस्टिंग जरूर करेंगे। जी जी, वेलकम रहेगा मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो जी नेक्स्ट चलूंगा मैं जी। आशीष राठौर सर ने हैंड रेज किया। जी सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। आशीष राठौर जी सर। रॉकिंग सर, अश्विनी सर, रॉकिंग सर जी, रॉकिंग सर कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं आशीष राठौर दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैंने डॉक्टर साहब का मतलब सुना, सारा का सारा जो लेक्चर दिया उन्होंने मोरिंगो के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली। और डॉक्टर से जब हम सीखते हैं कोई चीज तो करेक्ट चीज सीखते हैं, हमें फिर उसमें डाउट नहीं होता। हम अगर किसी को बताते भी हैं तो हमें डाउट नहीं रहता कि यार इसमें हम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। जब हम डॉक्टर्स के द्वारा सीखते हैं तो सारी चीजें हम लोग सही सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमें भी लग रहा है कि धीरे धीरे हम भी छोटे मोटे डॉक्टर बनी जाएंगे जिस मंच पे आते रहेंगे तो। जी जी। तो हमारे एक मित्र हैं सर औरंगाबाद से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश, उनका नाम है के बालाजी। प्लीज उनका वेलकम कर दीजिए। किसी कंपनी से हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। आज ही उन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ में और आज ही वो मीटिंग में आए हुए हैं, तो प्लीज उनका वेलकम कर दीजिए सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। के बालाजी जी जी, मैं सर मिल गया मुझे, थैंक यू सर। तो के बालाजी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप पहली बार मीटिंग में आए हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, तो आपका वेलकम है सर। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ सर, तो आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। आप चाहे तो वहां से मुझे थैंक यू वगैरह बोल सकते हैं सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। के बालाजी, आपका वेलकम है सर, आप चाहे तो अनम्यूट होके मुझसे कुछ कह सकते हैं, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया। जी सर, आप हो चुके हैं। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, मैं तेलंगाना से हूँ सर। मैं अभी ये जो मैं पहली बार मीटिंग में आया जी, और ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली, अब मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, मगर मुझे अच्छा लग रहा है सर प्रोडक्ट, और इसके ऊपर काम करना बोल के मेरा भी दिल है जी। और जैसे जैसे आप लोग जानकारी देंगे वैसे वैसे मैं करता रहूंगा सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्रोडक्ट 300 बीमारी के ऊपर काम करता बोले तो मुझे सोचने पर मजबूर हो गया सर, ये प्रोडक्ट देखकर सुनकर जी। तो बस आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा तैयार काम करने के लिए तैयार हूँ सर। और बात बोले तो जरा मेरे को अभी नहीं मालूम, मैं नया नया हूँ सर, और जैसे मुझे पूरी जानकारी मिलेगी मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा सर। और आपने जो मेरा वेलकम किया है, आप सभी का दिल से धन्यवाद सर।
जी थैंक यू सर के बालाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए। और सुबह की मीटिंग को जरूर अटेंड करें, इसी मंच पर आना, इसी प्लेटफॉर्म आपको आना और सुबह के 7 बजे की मीटिंग को जरूर अटेंड करना है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 1 या 2 दिन मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं पड़ेगा। आपको जब आप हफ्ता 10 दिन सुनते रहोगे तो आपके मन में काफी चीजें आपको याद जो है याद आएंगी और आपको पता चलेगा कि रेनेसांस फ्रेमवर्क क्या है, उसकी क्या पावर है, उसकी क्या खूबी है सर। तो ठीक है सर, आपका वेलकम है सर। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, सभी का थैंक धन्यवाद। यू सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद का बहुत शुक्रिया सर। और बालाजी आपका भी थैंक यू सर, शोभा बढ़ाने के लिए मीटिंग के। जी ओके सर। ओके सर, ओके। तो जी आशीष सर मैंने वेलकम कर दिया है। जी जी तो नेक्स्ट चलना चाहूंगा मैं सतीश सर के पास। जी सतीश चंद्र सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे सर आप? हेलो सर आप कैसे हैं सर? जी हेलो तो कैसे हैं सर? सर मैं बढ़िया हूँ सर। जी बढ़िया हूँ सर, बोलिए। आज डॉक्टर साहब को किन शब्दों में बधाई दूं? इन्होंने जो बताया डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया और अब बहुत अच्छा बताया सुगुरु के से। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो डॉक्टर साहब को धन्यवाद कह सकूं। धन्यवाद साहब। जी हेलो थैंक यू सर। जी जी सर, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई है सर। तो थैंक यू सतीश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए और मीटिंग की शोभा को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, और तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग में पढ़ने में आता हूँ। जी हाँ रोजाना आता हूँ। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू शुक्रिया सर। जी तो दोस्तों हमारे बीच में डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी हैंड रेज किया सर, इनका भी वेलकम किया जाए प्लीज। इनके द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है, तो प्लीज इनका वेलकम किया जाए। डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री के लिए जोरदार रॉकिंग सन का वेलकम किया जाए। डॉक्टर विवेक रॉकिंग रॉकिंग डॉक्टर साहब, रॉकिंग 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 डॉक्टर साहब, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री का वेलकम करने के लिए। और जो साथी म्यूट नहीं हो पा रहे प्लीज वहां से हो जाइए। जी जो साथी म्यूट नहीं हो पा रहे प्लीज वहां से हो जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। तो जी सर, डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री सर आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूँ। तो सर आप बोल सकते हैं, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। जी जी सर, मैं दोबारा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर आप बोल सकते हैं। जी गुड इवनिंग एवरीवन। रॉकिंग जी रेनेटस। जी सबसे पहले तो मैं महागुरु जी मिस्टर सुनील प्रजापति जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो भी हमारी मेडिकल टीम, जो भी हमारे मतलब चाहे हमारे MS सर हों, चाहे हमारे डॉक्टर प्रवीण यादव जी हों, चाहे डॉक्टर वत्सला मैम हो, या हमारे सुनील सर हों, या हमारे डॉक्टर अमित प्रजापति जी सर हों, या हमारे संदीप सर हों, सारे लोग मिलके इस रेनेटस पे इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज बहुत अच्छी होती है लोग अच्छे के पीछे भागते हैं, क्योंकि वक्त और अच्छी चीज समय पे अगर मिल जाए तो इंसान की किस्मत बदल जाए। मैं तो यही कहूंगा कि रेनेटस के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर जब हमारी बॉडी बूस्ट होगी, जब हमारी बॉडी बहुत अच्छी होगी, और जब हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, तो हमको एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर प्रवीण यादव सर ने एक चीज कही कि जो भी हमारी मेडिसिन हैं, जो एलोपैथी की मेडिसिन चल रही हैं, आप उनको बराबर चलने दें और बिल्कुल जो रिफ्लेक्शंस आते हैं उनसे ना घबराएं। पेशेंट को समझाएं, उसको बहुत अच्छे से समझाएं कि हमारा जो रेनेटस है वो मतलब कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देगा। ये सिर्फ जो रिफ्लेक्शंस आते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब से जब फाइट करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती है वो उस बैक्टीरिया को मारने में सहयोग देती है। तो उसकी वजह से कुछ बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आते हैं, तो उन रिफ्लेक्शन से बिल्कुल ना घबराएं।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो जाके किसी को रेनेटस देते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि सर उससे ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी मेडिसिन देने से प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, कुछ समय के बाद बहुत बहुत अच्छा होगा। और बाकी यही है कि सुनील सर का आशीर्वाद अगर ऐसे ही बना रहा हम लोगों के ऊपर, तो एक दिन हम सब, मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, जो कभी सोचा नहीं होगा वो सुनामी आने वाली है, जिसका आपने कभी सपनों में भी ये ख्वाब नहीं देखा होगा कि ये सुनामी आने वाली है। क्योंकि सुनील सर के पास जो नॉलेज है, मैंने तो बहुत कम समय के लिए मैं उनसे मिल पाया, लेकिन जितने समय के लिए मिला मुझे सच में समझ में आया कि इनके अंदर क्या है। वो बोलते हैं कि अपने आप में डॉक्टर नहीं है, मैं सच कहता हूँ हम लोग डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। उनको भी इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि उनकी सराहना करना बहुत 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 बड़ी बात है कि सर बहुत ही अच्छे हैं। बाकी हमारे सामने अश्वनी सर बैठे हैं, अश्वनी सर को देखिए, अश्वनी सर इतना अच्छा बोलते हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अश्वनी सर क्या खा के आते हैं। अब मुझे आज समझ में आया कि अश्वनी सर रेनेटस खा के आते हैं, और वो रेनेटस की जो एडवाइजरी है वो हमारे सुनील सर ने। और मैं तो यही कहूंगा कि सारे लोग इसी तरीके से वर्क करते रहें। और डॉक्टर प्रवीण यादव जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे कहने से, आज डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल नहीं गए हैं, उन्होंने एक स्पेशली सेशन के लिए आज एक छुट्टी ली, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही दोस्त लगे रहो, अगर जिंदगी में अच्छा सपना देखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सारे लोग को बहुत अच्छा बनाना, किसी को रोगी नहीं रखना है। आयुर्वेद हमारा यही कहता है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो अच्छे भी रहेंगे। हमने आपसे कल भी यही बोला था, हमने पिछले बार भी यही बोला था कि हमको पैसा कमाना है, मैन हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना। लेकिन अगर हम किसी की खुशी से पैसा लेते उसकी तो कुछ और ही बात है, क्योंकि मानव की सेवा ही इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर विवेक सर, आपका बहुत शुक्रिया हम सब की तारीफ करने के लिए, मेरी तारीफ करने के लिए। और सर मैं सच में कहूंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा आपसे, आप भी जब बोलते हैं सर तो तारीफ के काबिल होते हैं सर। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं सर, आपकी भी हमें वैसे ही तारीफ करनी चाहिए जैसे आप हम सब की सर। तारीफ करते हमारे हैं। ऊपर तो सर हमारे ऊपर तो सुनील सर का आशीर्वाद है। मैंने तो जब वो मेरे से कानपुर में मिले थे, और सर मैं चाहूंगा कि एक बार सर सुनील सर से मेरी 1 सेकंड के लिए बात हो जाए, आप उनको अनम्यूट करें, मैं चाहूंगा जी एक सर, बार, क्योंकि जी जी। उनका आशीर्वाद हो सकता है किसी के जीवन में। डॉक्टर साहब बहुत सर, बहुत सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन रहा और हंस भी रहा हूँ। नहीं सर, ये सच्चाई है कि सर बिल्कुल बिल्कुल। आप सर जिसके ऊपर हाथ रख देंगे, मैं ऐसे तारीफ नहीं करता हूँ, मैं सच में सर से मिला हूँ, और जो लोग नहीं मिल पाए हैं मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप इतना अच्छा वर्क करिए सारे लोग, कि सर से मिलने का मौका मिले। और जब सच आप रूबरू सर से होंगे आगे, तो आपको खुद लगेगा कि वो एक क्या पर्सन है, उनकी क्या मतलब एजुकेशन है, और सर ने कितना जीवन में कितना नॉलेज गेन की है। सर मैं सच में दिल से सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सर अगर आपका आशीर्वाद किसी भी चीज पे, सर अगर मैं तो इंसान हूँ, सर पत्थर पे भी पड़ेगा ना तो सर वो भी इंसान बन जाएगा, मतलब इन द सेंस पत्थर तो वो ही नॉलेज डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी सर, जी सर। मेरा सभी साथियों के लिए मेरा एक ही सपना है, सभी को पता, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को पता, हमारे जितने भी साथी हैं जी सर, सभी को पता है, मेरा सपना है 1 लाख लोगों के घरों में 1 लाख महीने तो इनकम पहुंचाना। ये तो पहला सपना है। बिल्कुल सर, सर ये पॉसिबल है, सर ये और पॉसिबल है। कम से कम 1 करोड़ लोगों के परिवार को स्वस्थ करना, ये मेरा सपना है। और इस सपने पर हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर बिल्कुल आपका सर जो सपना है वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली सर क्या है, आजकल बेरोजगारी सर बहुत ज्यादा बढ़ी गई है, और सर बेरोजगारी को हटाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ये तरीका है। और सबसे अच्छी बात तो सर इसमें ये है कि कम समय में अगर किसी के साथ अच्छा होता है तो सर वो भी खुश है, और हम तो उससे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम तो उसके डॉक्टर हैं। डॉक्टर वही है जो अपने पेशेंट को सही करे। जी 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 थैंक यू जी सर, सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपका। मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में सर जो शाम की मीटिंग होगी, मैं तो यही चाहता हूँ, और मेरी जी यही जी जी तमन्ना है कि सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्टर हों, और वो अपना एक मतलब एक सेशन लें। और सर मैं तो अभी बात कर रहा था सर, हमारा नोवा स्टीन आने वाला है, जी और सर आ गया सर। जी सर, हाँ तो सर नोवा अरे स्टीन डॉक्टर साहब जी सर, जी सर, डॉक्टर साहब जी सर, जी थोड़ा सर, सा वॉकिंग सॉरी, सर, मैं वॉकिंग। आपको रोकना
रॉकिंग रॉकिंग, ये प्रमोशन मैं करना चाहता था आपके बारे में, लेकिन आपने खुद ही कर दिया। धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन पर आ जाइए। सर डॉक्टर साहब इसको आगे बढ़ाना, इसका प्रसार जी दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन पर आ जाइए आप सभी लोग। और मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ रेज हैंड करके कि आप लोग इस प्रोडक्ट के बारे में कितने लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा। आप अपनी स्क्रीन पर देख करके बताइए, हमारा जो नोवा स्क्रीन आया है, कितने लोग इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? कितने लोग? जितने लोग हैं आप अगर रेज हैंड करेंगे तो कल ही मैं डॉक्टर साहब का सेशन स्पेशली रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से कि इसके बारे में कल ही ट्रेनिंग दी जाए। अभी 32, केवल 32 लोग, ओहो 35, 37। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एग्री करते हैं इसके लिए। ओहो क्या बात है डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है आपको देना ही पड़ेगा कल ये। क्या बात है, क्या बात है। 51, 52, 53 पार्टिसिपेट, यानी कि हाफ सेंचुरी पार है। डॉक्टर साहब मेरी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि कल आप समय निकालें और कल का सेशन हमें आपका चाहिए। हमारे इस नोवा स्क्रीन के बारे में हमें जानना है, इससे ये कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा। आपसे बेहतर मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका कल सेशन करें, तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। आभार व्यक्त करूंगा आपका। जी डॉक्टर साहब। जी सर मैं म्यूट हो गया था। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर ये होता है कि सर अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता, ये सच्चाई। सर जो अच्छाइयां हैं हमारे नेटस के अंदर, सर हम क्या चाहते हैं, सर हम भी मार्केट में जाते हैं तो हम भी हमको अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, तो सर हम लोग भी देख के अच्छा खाते हैं। और सर नेटस के अंदर सर वो सारी चीज है, वो बताती है कि हम अपने आप में कुछ हैं, हम अपने आप में एक सुनामी है, जो हम अपने आप को भी चेंज करेंगे और आपके रोगी को भी चेंज करेंगे। अगर सर आपका रोगी सही है तो सर आप अपने आप ही चेंज है। आप अपने आप में एक राजा हैं, अपने आप में सर आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं कि आपने अपने रोगी को बहुत अच्छा बनाया। और मैं तो फिर अगेन सारे पार्टिसिपेंट से एक ही बात कहूंगा कि जो सर लेगा उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगेन सारे साथी जो भी मेरे को सुन रहे हैं, और मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और मैंने जब स्ट्रगल करने के बाद जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो मुझे लगा मेरा स्ट्रगल तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो साथियों, आप सुनील सर के साथ तन मन से अगर काम करेंगे और ऐसे ही आप हमारी जो डॉक्टर्स टीम है इसको सुनते रहेंगे, इससे ये आपको फायदा होगा कि आने वाले समय में जैसे आप किसी पेशेंट के साथ बैठे हैं, अगर कोई बात भी होती है तो आप उसको बता सकते हैं। आपको गूगल पे वो सारी चीज मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो आप अमित सर से या संदीप सर से या फिर सुनील सर से वो पीडीएफ, अगर किसी को अगर प्रूफ भी चाहिए हो ना तो वो प्रूफ भी मिलेगा, जो WHO, ISO, ICRM इनसे वो सर्टिफाइड होगा। तो वही सारी चीजें, आप बढ़िए, अच्छे से काम करिए, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो भी जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है मैं उनको भी बहुत बहुत सराहना उनकी देता हूँ कि ऐसी चीजें अगर आ जाएंगी, क्योंकि हम लोग कहते हैं जो आयुर्वेद है ना वो सॉफ्ट पावर है हमारे इंडिया की, और हम लोगों को उसी में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। देखो एलोपैथी का सहारा हम ज्यादा दिन तक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी एडिक्टेड होती है इससे। अगर हमारी बॉडी आदी पड़ गई, अगर इन सब चीजों की आदी पड़ गई तो उससे, जैसे कि नशा समझते हैं आप, जो भी मतलब ड्रिंकर्स, स्मोकर्स है ना, ये सारे लोग होते हैं अपने आप को, या फिर जो भी ड्रग्स लेते हैं वो अपने आप को इन सब चीजों से हटा नहीं पाते हैं। ऐसे ही इसका भी नशा होता है। कुछ सारी ऐसी मेडिसिन हैं एलोपैथी में कि उसका नशा होता है लोगों को, लोग उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो आपको उन सब चीजों का भी पीछा छुड़वाना है और उनको निरोगी बनाना है। समय बहुत कम है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और अपने साथियों को भी साथ साथ लेके आइएगा, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। क्योंकि डॉक्टर होना, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये सारी बेसिक चीजें हैं, इनका हमारी लाइफ में बहुत, अगर आप किसी को नहीं भी बताएंगे, अगर वो अपने ऊपर ही यूज करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा। जैसे आज डॉक्टर प्रवीण सर ने बताया कि उसकी छाल का भी कितना बड़ा रोल है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आप कहीं समाज में बैठे तो सामने वाला समझेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। और आजकल जो भी वर्क होता है वो अकॉर्डिंग टू नॉलेज होता है। आपको जितना अच्छा लगे, आप उतने अच्छे पर्सन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम सर, वेलकम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कल आपको भारी संख्या में आना है। मैं चाहता हूं कल का जो कैपेसिटी है हमारे जो मंच की पूरी 500 तक जानी चाहिए, क्योंकि कल का हमें ये मौका मिला है। अपने जो वेनेटस नोवा के दो छोटे बच्चे आए हैं, एक नोवा स्टीन और एलो स्टीन पे भी जल्दी से सेशन रहेगा हमारे बीच में। जैसे ही एलो स्टीन आता है जल्दी से जल्दी सेशन दिया जाएगा। तो कल है नोवा स्टीन का सेशन, तो दोस्तों और मिस ना करें। किसी भी सारे काम को 1.5 घंटे के लिए आप पोस्टपोन कर दें। जी जी सर। जी संदीप सर एक सेकंड में लेना चाहूंगा संदीप सर। और एक हमारे जी वो डॉक्टर साहब हैं, आप शायद उनसे मिले हैं, डॉक्टर आरिफ सर। और वो अपना एक नया प्रोडक्ट आना है नोवा स्टीन के साथ, एक जी और कुछ प्रोडक्ट आने वाला है। तो साथियों को मैं ये भी बता दूं, कुछ एलो दिन स्टीन सर, बाद एलो आपको स्टीन। माने जाएंगे एलो स्टीन। तो मैं बता दूं कि अपने डेंटिस्ट्री के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर आरिफ सर। वो भी हम मतलब सुनील सर के थ्रू हम आप उनको भी लेके आएंगे, आप सबके बीच में हम उनको भी लेके आएंगे, क्योंकि वो सर है ना, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है और टॉप क्लास के वो डॉक्टर हैं डेंटिस्ट्री के। तो वो भी आपको कुछ दिनों बाद हम इसी जूम मंच पे लेके आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर सुनील सर का। जितना उनका आभार व्यक्त करो उतना कम है। थैंक यू सर, बस मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। जल्दी मिल रहे हैं हम उनसे, कल या परसों में डॉक्टर आरिफ से हम मिलेंगे, आरिफ जी से हम मिलेंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में उनसे हम जानकारी लेंगे और उनको भी जल्दी से हम इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। समय बहुत ज्यादा है और बोलने के लिए काफी लोग हैं। अश्विनी सर प्लीज कंटिन्यू। जी थैंक यू संदीप सर, थैंक यू डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं चलूंगा मैं हमारे बीच में जी सुधीर सर कानपुर से हैं जी, उन्होंने हैंड रेज किया। सर आपका वेलकम है, स्वागत सर, आप बोल सकते हैं। सुधीर सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया सर, आप बोल सकते हैं। जी सर थैंक यू सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग कैसे सर आप? सर बहुत बढ़िया, आपका स्पीच सुना सर, बहुत ही बेहतरीन आप स्पीच है आपकी जी। और सर मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राज पवार जी, सर उनका सर वेलकम किया जाए। जी जी एक मिनट राज सर, राज पवार। जी 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 राज पवार सर आपका वेलकम है, स्वागत है सर। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूं, आप हमारे गेस्ट हैं, पहली बार मीटिंग में आए हैं सर। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं सर। राज पवार सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं वहां से। राज पवार सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया सर, आप बोल सकते हैं वहां से। आपके मोबाइल पर माइक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए या फिर अनम्यूट लिखा होगा वहां पर आप फिंगर टच कीजिए, आप मेरे से बात कर पाएंगे। सर लगता है वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। हाँ हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। चलिए फिर नेक्स्ट मीटिंग में उनको वेलकम करवाते हैं। और सर थैंक यू सर, आपने मेरा हैंड रेज का रिप्लाई किया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो नेक्स्ट चलूंगा मैं कृष्ण कुमार मिश्रा सर के पास। जी कृष्ण कुमार सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। जी रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी रॉकिंग सर कैसे हैं सर आप? अरे सर बढ़िया हैं, आप बढ़िया होंगे हम तो समझते हैं। सभी जूम मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छे होंगे। आप कैसे हैं सर? सर मैं बढ़िया हूँ सर। अरे सर आज तो कमाल हो गया। पहले तो डॉक्टर प्रवीण सर ने कमाल कर दिया, उसके बाद में हमारे डॉक्टर साहब विवेक सर आए, विवेक अवस्थी जी, तो उन्होंने भी उस पर 4 चांद लगा दिए। क्या बताए, प्रेजेंटेशन तो अच्छा था ही और भी अच्छी जानकारी विवेक सर ने तो दे दी। और मैं आपको बताऊं सर कि हम डॉक्टर्स को, जितने भी डॉक्टर्स हैं तो वो उनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे MS अग्रवाल हो। यहाँ भी हम जिन लोगों से मिलते हैं तो हमारा उठना बैठना डॉक्टर्स से ज्यादा रहता है। तो विवेक सर ने बहुत गजब जानकारी दी और रेनेटस नोवा का जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं इसके पहले जो बता चुके हैं रास्पबेरी के बारे में, तो मैं कितना बखान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। और ऐसे ही प्रवीण सर ने क्या बताया, बहुत अच्छी एल्डरबेरी के बारे में बताया सर, बहुत गजब। जी थैंक यू सर कृष्ण कुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू मीटिंग में आने के लिए, थैंक यू सर जी। तो नेक्स्ट चलूंगा मैं
अर्चना मैम जी अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया। जी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है मैम, आप बोल सकते हैं, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। अर्चना अग्रवाल मैम जी वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। रॉकिंग रेनेटर्स, बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी। और जो डॉक्टर साहब ने अभी अभी सिगरू के बारे में बताया, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए भी ग्रेट नॉलेज उनकी हमें मिली है। पर बस मैं बहुत ध्यान से मीटिंग सुनती हूँ डेली। तो डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने सारी बातें बहुत अच्छी बोली, सब बहुत बढ़िया थी। और लेकिन जो उन्होंने एक बात बोली वो दिल को छू गई। वो उन्होंने ये बोल दिया कि हम रेनेटस नोवा के ऊपर ही रह जाएं और हमें एलोपैथी का सहारा लेना ही ना पड़े। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एलोपैथी के बिना छूट सकते हैं। हम एलोपैथिक मेडिसिन के बिना तो हम छूट ही नहीं सकते। और रेनेटस नोवा उसमें एलोपैथी को खाने के लिए हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, ना कि वो हमारी सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। वो हमारा मेडिसिन नहीं है, वो हमारी सप्लीमेंट है, जो कि हमारे को जो भी हम मेडिसिन खाते हैं या जो भी हमारी बीमारी है उससे लड़ने के लिए हमें स्ट्रांग, मजबूत और सहायक बनाती है, ना कि हम एलोपैथी से छूट सकते हैं। तो एलोपैथी से हम नहीं छूट सकते। बस यही बात मुझे डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री तक पहुंचानी है, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा कहा हमसे। जी जी थैंक यू अर्चना मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज सर तक पहुंच चुकी है। जी तो न चलूंगा मैं, हमारे बीच में ओमवीर सिंह पाल सर ने हैंड रेस किया, लगता है उनको अपना नाम लिखना आ गया है जो मीटिंग में। तो सर आपका वेलकम है, सर आप बोल सकते हैं। ओमवीर सिंह पाल सर। गुड नाइट जी। जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेलकम सर, आप बोल सकते हैं। सर आपकी मीटिंग इतनी अच्छी लगती है, जो हैंडरेज करना ही पड़ता है। और हमारे मीटिंग में जो डॉक्टर पे डॉक्टर लोग आ रहे हैं जी, तो बहुत अच्छा लगता है, नई नई नॉलेजें मिलती हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा उनके लिए, डॉक्टर साहब के लिए। थैंक यू सर। जी थैंक यू ओमवीर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी तो न चलूंगा मैं डॉक्टर विवेक जी रॉकिंग सर, रॉकिंग। तो न चलूंगा मैं सर। ओमवीर सर आप यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहे, प्लीज वहां से हो जाइए। तो न चलना चाहूंगा मैं, डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिर से हैंड रेस किया। जी सर आप बोल सकते हैं, डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री सर। जी सॉरी सर, मैंने आपको दोबारा से परेशान किया। एक्चुअली बात ये है अर्चना मैम, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरा इन द सेंस बोलने का ये नहीं है कि हम इससे छुटकारा पाएंगे एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथी इंस्टेंट मेडिसिन है। आपने कभी ये भी सुना था कि जब हम लोग यंग होते थे तो हम लोगों को अपने पुराने समय में सुना होगा, हाँ जी सुन रही हूँ मैं की जरूरत बहुत कम पड़ती थी। मेरा जी मैम तो मेरा मतलब ये नहीं है जो मैंने आपको बोला, क्योंकि हम लोगों को इंस्टेंट अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, हाँ जी, तो एलोपैथी की तो हमें जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि कल आप डॉक्टर से बात कर रहे थे, तभी मैंने सोचा कि आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं और एलोपैथी के लिए कह रहे हैं कि हमें एलोपैथी की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, तो मैंने आपकी बात को काटा। मेरा ये नहीं है कि हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग बने, जैसे अगर हम रेनेटस खाते हैं, अभी डॉक्टर प्रवीण सर ने भी यही बोला कि अगर हम रेनेटस को खाते हैं तो रेनेटस से क्या होगा, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी। सर ने कहा था कि वही मैं कह रही हूँ कि वो हमारे कल सर ने एक बात बोला था एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हम लोगों को पुराने से नया बनाता है। नया का मतलब ये कि अगर हम नए होंगे तो हमको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर हमको किसी को इंस्टेंट किसी की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग मेडिसिन लेना नहीं बोलते हैं। मेडिसिन लेना हम बोलते हैं जैसे कि इंसुलिन पे कोई पेशेंट इंसुलिन है ना, किसी लाइफ टाइम चलती, किसी पेशेंट की मेडिसिन लाइफ टाइम चलती तो उसको हम कहते हैं कि ये मेडिसिन लेता है। अगर कोई 2-4 किसी को फीवर आ गया, अगर हमने उसको मेडिसिन दी तो उसको मेडिसिन नहीं बोलते हैं। जैसे तो रूटीन है, एक लाइफ का है, तो हम लोग उस रूटीन को नहीं मिटा सकते हैं। इन द सेंस मेरा ये है कि हम बार बार बीमार भी ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें कंप्लीट सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। सर ने क्या बोला कि हम लोग बिल्कुल लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए 20 एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अब हम एक दिन में सारे 20 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी डाइट में ना फाइबर, ब्रेक दे रही हूँ।
मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब भी मैं अमेरिका से जाती हूँ तो मेरा बेटा मुझे B12, D3, बी कॉम्प्लेक्स, ये कैल्शियम, इतनी सारी गोलियां लेके देता था जिनकी वैल्यू होती थी 4 से 5 हजार। वो मैंने सब बंद कर दिए हैं। जी अब मैं जी सिर्फ एक बस बस रेनेटस वही ले मैं रही वही हूँ। बात कर रहा हूँ। वो मैं अब सिर्फ एक बस रेनेटस बस पर आप आ गई हूँ, और ये मैंने सुनील सर को बताया था कि सर जी मैं बस सिर्फ बस अब एक, हाँ जी, तो जी मेरे मैम लिए तो यही यही रेनेटस बोलना चाहता हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन नहीं है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जिसने मेरी यही मैम 6 मेरा गोलियों यही की शीशियों को बंद कर दिया और मेरे जी वेट को भी कम कर दिया। मतलब वेट भी तो यहाँ जी से मैम बढ़ता था ना उसको ले जाने में। यही मैं बोलना चाहता हूँ मैम, जैसे कि आप हाँ जी, फालतू की मेडिसिन को दिखाए थे, जैसे विटामिन बिल्कुल B12 या जो जितना बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल वो सब बंद मल्टीविटामिन, हो गई है। एंटी, ये बिल्कुल सारा डॉक्टर साहब, बंद हो गया ना। इसको हम बिल्कुल। कि मेडिसिन लेना बंद करो। अगर हम किसी चीज को, वो कहते हैं ना, और एक गीता में एक चीज लिखी है, आपातकालीन मर्यादा नास्ते। अगर हमें हाँ जी, हाँ आफत जी, पड़ी है, हमें फीवर है, हाँ हमारा एक्सीडेंट हो गया है, कहीं ट्रॉमा है, तो उसके लिए तो हमें इंस्टेंट मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये तो सच बिल्कुल है, लेनी इसको तो हम पड़ेगी। कभी हाँ, खत्म ही नहीं कर सकते, मैंने तो खुद है ना। लोगों को इसीलिए तो जोड़ा हम है, ये मैंने चीज लोगों को यही कहा है कि जो आप लोग इतनी सारी अलग अलग बॉटल्स खा रहे हैं, अगर आप एक अभी रेनेटस ले लेंगे तो आप ये सब इन सब से दूर हो जाएंगे, प्रवीण और ये सर ने आपकी भी पूरी बॉडी की प्रवीण प्रवीण रिक्वायरमेंट सर को पूरा कर देगा। प्रवीण सर ने भी यही बोला, और MS सर ने भी कल यही बोला था कि हम हाँ जी, लोगों को एलोपैथी तो लेना ही लेना है, लेकिन हाँ जी, एलोपैथी हाँ को जी, बस कम कैसे करना है। तो कम करने का मतलब ये कि हमको, जैसे कुछ बिल्कुल। लोग फालतू में मेडिसिन खाते रहते हैं, किसी को हेडेक बना रहता है, कोई उनको डिजीज हाँ, नहीं होती, बस उनकी बॉडी में बिल्कुल। क्या होता है कि सप्लीमेंट की कमी हो रही है, उनके अंदर प्रॉपर हम्म न्यूट्रिएंट्स आ ही नहीं रहे, तो उनके सेल में हम्म फटीगनेस बना ही रहता है। तो उस फटीगनेस हम्म को कम करना, जो भी सेल के अंदर हम्म स्ट्रेस है या जो भी इन्फ्लामेशन है सेल के अंदर, तो या फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं सेल को, उन सब चीजों की मतलब कमी को खत्म करना मेरा हम्म। मेन उद्देश्य ये है। तो मैम थैंक यू मेरा सो मतलब मच ये नहीं है डॉक्टर। कि मतलब हम आप लोग दिल पे इस मत लीजिएगा, मुझे एलो, जो मुझे लगा, मैं नॉन मेडिकल हूँ, मैं एलोपैथी की कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई पर कोई मुझे बात जो नहीं लगा वो मैम। मैंने आपसे बात कर दी। मैम आप भी डॉक्टर हैं इन द सेंस, एक डॉक्टर होना एक अलग बात है, या इस जूम मंच पे जितने सारे लोग हैं वो हाँ, अपने आप में अगर एक आप कहें डॉक्टर डॉक्टर MS अग्रवाल की वाइफ डॉक्टर नहीं है तो मैं जरूर डॉक्टर नहीं हूँ। हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे हाँ जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे आज ही पता लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। थैंक यू मैम। थैंक और यू सर सो भी मच बहुत अच्छे डॉक्टर। हैं। सर से तो मैंने थैंक यू कल सो काफी मच। देर तक बात की। ओके, थैंक यू, वेलकम मैम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों के मन में जो कंफ्यूजन थी, जो डाउट्स है, वो आपने क्लियर कर दी। अच्छी बात है, डाउट्स जो है क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी। तो नेक्स्ट चलूंगा मैं, एक मिनट जी। नेक्स्ट चलना चाहूंगा मैं, तिलक शर्मा सर ने हैंड रेस किया। जी सर, आप बोल सकते हैं, तिलक शर्मा जी। तिलक शर्मा सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है या बोल नहीं पा रहे हो सर, बोलिए। जी, नेक्स्ट चलूंगा मैं राजकुमार रविदास सर के पास। जी सर, आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जितने भी जूम मीटिंग पे आए हुए मेरे पार्टिसिपेंट थे, दोस्तों हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर मेरा जी परवीन सर से एक सवाल था। जी ये सर, परवीन सर आप सुन पा रहे हैं? जी जी, वो सो रहा है आपके। जी, डॉक्टर प्रवीण यादव सर, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलिए, पूछिए। जी नमस्कार सर। जी जी सर, हम 2-4 लोग मरीज से मिले हुए हैं, तो जी उन लोग से मेरा थोड़ा बहुत रुकावट आ रही है इस बात का। उन लोग जैसे मेडिसिन लेता है ना, रेगुलर, जी तो रेगुलर ले रहा है उन लोग मेडिसिन। जब हम बोलते हैं उन लोग को कि इसके साथ ही लेना है इसको, जी तो उन लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पैसे की दिक्कत, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो सर पैसे की जो दिक्कत आ रहा है, तो उसमें हमारा थोड़ा बिजनेस कम हो रहा है। इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे सर? जी कि मैं हम एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो उद्देश्य होता है, पहला काम हमारा ये है कि पेशेंट को सही करना, ठीक है। उसके जी बाद सेकेंडरी जो काम होता है वो हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, एक जो मानवता होती है, जी सर। जो मैं देखता हूँ। तो इसमें ये देखना है, बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक या दो पेशेंट से हमारा बिजनेस खराब होगा, उन्हें आप कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं,
तो उन्हें आप कन्विंस इस तरह से करिए कि आपका इससे प्रॉफिट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी सर। जी, पैसे के अलावा भी एक्चुअली में होता क्या है कि जब पेशेंट को ये लगता है कि मुझे ये चीज फायदा करेगी, तो वो एनी हाउ उस चीज को परचेज करता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पेशेंट हो। तो ये चीज है। आप एक्चुअली में क्या है कि जब कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में है, जैसे अभी मैम ने या डॉक्टर साहब ने, विवेक जी ने अभी जो भी बात हुई, यही है कि आप कोई क्रिटिकल पेशेंट है जिसके इंसुलिन लग रही है, हाइपरटेंशन का है या कैंसर का पेशेंट है, आप उसकी वो मेडिसिन बंद करा देंगे और वो उस खर्चे से, उस पैसे से आपकी मेडिसिन ले रहा, आपकी जो सप्लीमेंट ले रहा है, लेकिन इस सप्लीमेंट की ये गारंटी नहीं है कि ये सही कर देगा। ये काम अपना धीमे धीमे करेगा। इसी बात पर भी चर्चा हुई है। तो ये चीज आपको समझानी है कि इसके इफेक्ट क्या क्या हैं। नहीं सर, इनके लिए आपको ये प्रोडक्ट 100% काम करता है ना सर? ये काम करता है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये काम करता है 100%, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि ये इंसुलिन की जो, आप मान लीजिए पेशेंट है, इसकी डायबिटीज जा रही है 400 500, और आप उसके इंसुलिन आप बंद कर दे रहे हैं, वो तो क्या करेगा? ये वो कमी पूरी नहीं कर सकता है कि आप, ये इंसुलिन के लिए नहीं है, ये काम करेगा बहुत स्लो स्लो करेगा, उसकी जो बूस्टअप करेगा बॉडी को, जो पेनक्रियाज है उसको एक्टिव करेगा। तो पेनक्रियाज को एक्टिव करने में टाइम लगेगा, जो ऑर्गन है, और वो इतनी जल्दी एक बार जो कोई भी ऑर्गन जब गड़बड़ हो जाता है तो उसे दोबारा एक्टिव होने में बहुत समय लगता है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट बार चला जाऊंगा तिलक शर्मा सर के पास, जो जी सर आप बोल सकते हैं सर, तिलक शर्मा सर। जी सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तिलक शर्मा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग रही वो बहुत ही अच्छी, गजब की रही। तो डॉक्टर प्रवीण सर यादव सर के द्वारा, तो डॉक्टर प्रवीण सर आपका वेलकम रहा यहाँ पर, आपने अच्छी जानकारी दी, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी सिगरू के बारे में, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जी, लगता है प्रवीण सर कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर, बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कोई भी समस्या होती है, आप आयुर्वेद या एलोपैथ से लेके, ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद के हैं तो एलोपैथ की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी समस्या होती है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री से, और मेरा कांटेक्ट नंबर है वो आप उनसे ले लीजिए, या मैं एक बार बोल देता हूँ 9456982461, किसी भी समस्या के लिए जी मैं पूरा प्रयास करूंगा। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिए जी, 9456982461 जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया और मीटिंग की शोभा को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि चैट मैसेज पढ़ूं, मैं थोड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पढ़ना चाहता हूं कि कल जो 8 बजे शाम को जो मीटिंग होगी, वहां पर दोबारा से डॉक्टर विवेक सर अग्निहोत्री जी आएंगे और हमारे बीच में नवा स्टील जो कि एक सोप है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी देंगे, अच्छी तरह से उन्हें जानकारी देंगे, और आपको 500 की कैपेसिटी को पूरा करना है। याद रहे, अपने साथियों को जरूर लाना है। और डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री के द्वारा हमें नवा स्टील जो कि एक सोप है, साबुन है, उसके बारे में जो नया हमारे बीच में प्रोडक्ट आया है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी से जानकारी देंगे। अपने साथियों को जरूर लाना है और जरूर लाना है। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट बात, और मीटिंग की कैपेसिटी को 500 तक पहुंचाना है, तो जरूर मीटिंग में आइए। और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ चैट मैसेज आए हुए हैं, उनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मैसेज आया हुआ है अशोक शर्मा ईटा से, लिख रहे हैं, क्या बात है सर, गजब गजब, वेरी गुड सर,
सुषमा देवी जम्मू से बोल रही हैं, डॉक्टर परवीन सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, शानदार, मार्वलस, ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच, रॉकी रैंटस। और आप सबको बता दूं कि सुषमा देवी तो जम्मू से हैं, तो आज उनका बर्थडे रहा है, आज उनका जन्मदिन था, तो थैंक यू मैम मैसेज करने के लिए। और संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं, डॉक्टर परवीन यादव जी, माई सेल्फ संजय ठाकुर, रजिस्टर्ड फ्रॉम रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, HQ देवरिया। आपके पूरे देवरिया वासियों की तरफ से प्रथम बार इस जूम मंच पे आपने इतनी शानदार सिगरू के बारे में ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। और बक्सर से बोल रहे हैं श्री भगवान जी बोल रहे हैं, रॉकिंग सर रॉकिंग, डॉक्टर साहब सिगरू के बारे में गजब का प्रेजेंटेशन दी, बढ़िया सर, रॉकिंग रॉकिंग। और एग्रीवेट यादव सर बोल रहे हैं, सुपर से भी ऊपर सर, थैंक यू। और डॉक्टर CP सिंह बोल रहे हैं, रॉकिंग सर रॉकिंग, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और बेला शर्मा जी बोल रहे हैं दिलवालों से कि नगरी से सर अच्छा ये मुझे कुछ हो रहे थे, अच्छा ठीक है। बालाजी कदमपाले जी बोल रहे हैं, डॉक्टर परवीन सर रॉकिंग, गजब का प्रेजेंटेशन रहा, थैंक यू। अश्वनी सर की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रही, थैंक यू। और बेला मैम बोल रहे हैं, बेला मैम जी बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू अश्वनी जी। जी पुष्पिंदर सर बोल रहे हैं, अश्वनी सर जी मेरे 3 गेस्ट हैं, उनका स्वागत किया जाए, सभी को एक एक नाम दिया जाता है जी। आपके जो गेस्ट हैं वो हैं शशि कुमार जी हैं और अशोक जी और कृतिका जी। अशोक कुमार अगर आप मीटिंग में हैं और शशि कुमार अगर आप मीटिंग में, और कृतिका जी अगर आप मीटिंग में हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से हूं, आप मीटिंग में आए हैं, मीटिंग की शोभा को बढ़ाया है। मैं आप सबको अनम्यूट नहीं कर सकता, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा, तो आप रोजाना मीटिंग आइए, अच्छी बात सीखिए, सिखाइए। सुबह की मीटिंग को जरूर अटेंड करें, 7 बजे की मीटिंग को, और शाम को मीटिंग जरूर अटेंड करें। कल बहुत ही गजब की मीटिंग होने वाली है डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर के द्वारा, तो प्लीज मीटिंग को बढ़ाना, मीटिंग की कैपेसिटी जरूर बढ़ाना है, और तीनों साथी जरूर मीटिंग में आए। थैंक यू वेरी मच मीटिंग में आने के लिए। तो बक्सर से है प्रदीप सिंह जी बोल रहे हैं, रॉकिंग सर रॉकिंग, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद, रॉकिंग सर रॉकिंग जी। तो जनार्दन सर मिश्रा जी बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी नाइस सर। और बालाजी कदमपाले बोल रहे हैं, सिगरू को महाराष्ट्र में सेवगा बोलते हैं और फल का सालन पकाते हैं, जी जी। तो कल्चर सर बोल रहे हैं, गजब गजब, डॉक्टर साहब आगरा मंडी से पधारे हैं हम सभी को जानकारी देने के लिए, रॉकिंग 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 रैंडस, थैंक यू सर। और हीरालाल जी बोल रहे हैं, डॉक्टर परवीन जी दिल से थैंक यू जी, थैंक यू। तो कृष्ण कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं, डॉक्टर परवीन सर का मोबाइल नंबर फिर से बता दीजिए जी। तो अगर सर आप सुन रहे हैं तो मैं बता देता हूं, मैंने नोट किया हुआ है, सर का नंबर है 9456982461। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, सिर्फ एक बार, 9456982461 जी। तो जी नेक्स्ट है लक्ष्मीकांत मौर्य जी बोल रहे हैं, ग्रेट सर परवीन सर, आपकी जानकारी आपने अच्छी जानकारी दी, बहुत ही गजब, रॉकिंग सर रॉकिंग रैंटस। और कल्चर सर बोल रहे हैं फिर से, गजब गजब सर परवीन सर जी। बजेंद्र साकिब जी बोल रहे हैं, डॉक्टर परवीन को ने अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो मेरे पास जो चैट मैसेज थे वो यहीं तक थे। तो मैं लास्ट में फिर से एक बार सभी साथियों का वेलकम करता हूं कि वो मीटिंग में आए, अच्छी बात सीखी सिखाई, महागुरुओं का भी थैंक यू कर जाता हूँ, नारी शक्तियों का भी, और जितने भी हमारे गुरु हैं उनका भी वेलकम करता हूँ, उन्होंने मीटिंग में आए। और खासकर हमारे जो डॉक्टर परवीन सर ने मीटिंग की शोभा को बढ़ाया है, अच्छी जानकारी दी है सिगरू के बारे में, तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो रोजाना मीटिंग में आइए साथियों, अच्छे से अपने साथियों को लाइए। तो कल्चर सर ने हैंडल्स किया है सर, मैं चलो सर आपको ले लेता हूं मैं जी। सर आप बोल सकते हैं, कल्चर सर आप बोल सकते हैं सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग सर रॉकिंग जी, रॉकिंग सर रॉकिंग। अरे सर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जानकारी दिया शुरू के बारे में, और प्रवीण सर के लिए कि डॉक्टरों की मंडी से आगरा से उपस्थित हुए, तो मैं उनके लिए बहुत 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 बधाई करना चाहूंगा, जो कि ऐसी जगह से उपस्थित हुए हैं जिन्होंने, जहां मंडी होती है डॉक्टरों की। तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई सर। और डॉक्टर साहब से कहूंगा दोबारा से जो नंबर बताया था डॉक्टर साहब ने अपना, उन डॉक्टर साहब का नंबर जरूर दोबारा से
बतवाएं। जी जी सर लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ एक बार। बताइए बताइए। लिखिए सर 94। अच्छा सर आप लिखिए। हाँ जी 5 सर प्लीज टाइम वेस्ट। सर मैं लिखा रहा हूँ 9456। हाँ 56 98 24 61। हाँ जी सर जी जी ठीक जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और जी तो दोस्तों आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वक्त काफी हो चुका है, 9:36 हो चुके हैं और अभी हमारे बीच में 67 साथी जुड़े हुए हैं और जो लास्ट तक रहता है वही किंग तक पहुंचता है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मीटिंग को जरूर अटेंड करें सुबह की और शाम की। और कल शाम को बहुत ही अच्छी गजब की मीटिंग होने वाली है जिसके बारे में मैं आपको पहले से बोल चुका हूं। और इस आप कई साथी बोलते हैं सर आप बहुत जल्दी बोलते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा कि मुझे वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मेरे पास वक्त है तो मैं आराम से बोलता हूँ, अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो मुझे उसी तरीके से स्पीड पकड़नी पड़ेगी, उसी तरह से मुझे आगे पीछे जो है आग जलानी पड़ेगी। तो सर इसलिए मैं उसी हिसाब से स्पीड पकड़नी पड़ती है मेरे को। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जोरदार रॉकिंग के साथ मैं मीटिंग का एंड करूंगा, तो प्लीज जोरदार रॉकिंग के साथ मीटिंग का एंड किया जाए। जी रॉकिंग 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 अश्वनी जी रॉकिंग जी बोल दो रॉकिंग डॉक्टर अश्वनी जी रॉकिंग।